यात्री हैं ये आप अलग अलग लेके ना आपने थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बताने का तो यहाँ पर बहुत राजा के सुरक्षित के बोलते हैं तो राजा समिति के महामंत्री भी हैं सांसद मोहन जी और बहुत सारी संस्कृति के साथ जुड़े रहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी जुड़े रहते हैं सामाजिक जयदेव 1984 से मेरे पतिदेव प्रकाश पुरोहित जयदेव जी ने ये अध्ययन यात्रा शुरू की थी। तो उस समय 5 सदस्यों का एक दल गया था वहाँ। उस समय जिलाधिकारी लव वर्मा जी थे, तो उन्होंने इस यात्रा को साहसिक यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। और उस अध्ययन यात्रा के बाद इन्होंने 21 पड़ावों की पूरी अध्ययन यात्रा की। उसके पश्चात 1987 में नंदा राजात के लिए सरकारी सहयोग राशि प्रदत्त हुई थी। वैसे ये राजात तो अपने स्थानीय स्तर पे लोग चला ही रहे थे, तो उस अध्ययन यात्रा का ये प्रभाव पड़ा कि सरकारी सहयोग इस यात्रा को मिला। तब से लेकर आज तक ये वैश्विक धरातल पे एशिया की एक प्रथम राज यात्रा बन चुकी है 280 किलोमीटर की। तो हमारा इस राज यात्रा में जो प्रकाश जी ने एक मिशन शुरू किया था, उस मिशन के तहत हमारा एक प्रकाश ट्रस्ट है। तो प्रकाश ट्रस्ट में हम नंदा राजात से संबंधित जितने भी पड़ाव हैं उनका फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लोगों को संकलन को समझाना, फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोगों के साथ जागरूकता अभियान करते हैं। इस समय 2 सितंबर से 2025 में 5 जो हमारे युवा साथी हैं उन्होंने 40 वर्षों बाद इस अध्ययन यात्रा का एक अध्ययन किया। तो 280 किलोमीटर की 5 साथियों ने, छोटे बच्चों ने, युवा साथियों ने यात्रा की। तो उसके भी कुछ बिंदु, बहुत अच्छे बिंदु हमारे सामने आए हैं, क्योंकि अब करंट में राजात आने वाली है 2026 में। तो उसका जो मुख्य औचित्य जो हमारा अभी भुवन नौटियाल जी हमारे जो मार्गदर्शक हैं, बड़े भाई साहब, उनके नेतृत्व में हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे लोग बुग्याल हैं, क्योंकि राजात यात्रा जो होती है बहुत लंबी, बहुत सारे उसमें तीर्थ यात्री तो कम आते हैं, लेकिन आज के दौर पे एक युवा वर्ग जो केवल टूरिज्म के नाम पे आ रहा है और वो हमारे पॉलीथीन प्रदूषण को, पॉलीथीन से पूरे हमारे बुग्यालों को प्रदूषित कर रहा है। तो हमारा इस नंदा देवी राजात में जो हमारे स्टेप रहेंगे, एक तो हम यहाँ के जो पॉलीथीन प्रदूषण के लिए सरकार के साथ मिलकर के एक ठोस रणनीति बनाएंगे। हम लोग जो यहाँ पे SHG समूह काम कर रहे हैं उनसे नंदा देवी राजात के लिए कॉटन के बैग बनवाएंगे। दूसरा, हम लोग यहाँ पे जो पत्तल दोने हैं, बजाय हम प्लास्टिक की प्लेटों का प्रयोग करके, जितने भी हमारे वहाँ पे स्टॉल लगेंगे, जो भी हमारे खाने पीने का लोग वहाँ पे सामग्री लगेंगे, तो उनके लिए पत्तल दोने और वो कटोरियाँ, ये चीज़ हम लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों से बनी हुई, अपने महिला समूह की द्वारा बनी हुई, इसके लिए सरकार पे जोर डालेंगे कि पॉलीथीन वहाँ पे इंक्लूड ही नहीं हो। और दूसरा हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारी प्रत्येक यात्रा में जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो एक समूह टाइप की होती है, तो हम लोग अपने जो हमारे डिंगाल कर्मी जितने भी उद्योगी हैं उन लोगों को साथ लेकर के एक छोटी सी नंदा राजात की छतौली बनाएंगे, जो छतौली होती है, और उसको प्रसाद के स्वरूप हम लोग पूरे तीर्थ यात्रियों को उस पैकेट को देंगे, जिससे हमारा यहाँ की लोक संस्कृति, लोक विरासत को पूरे देश में, विदेश में एक मान्यता मिलेगी। और हमारे प्रकाश ट्रस्ट का ये उद्देश्य रहेगा कि आने वाले टाइम पे हम गोपेश्वर में जो प्रकाश जी का अपना पैतृक निवास है, वहाँ पे हमारे पास हॉल है, तो उसमें हम नंदा देवी राजा संग्रहालय की एक स्थापना करेंगे, जिस स्थापना के द्वारा हमारे जितने भी भद्र केदार के यात्री आएंगे, कम से कम वो नंदा राजा के जितने भी क्षेत्र हैं उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि मां नंदा देवी का कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन से यहाँ पे मंदिर निकलते हैं पूरे उत्तराखंड में। तो उस संग्रहालय में हम ये सारी चीज़ें रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मां नंदा देवी जैसा आशीर्वाद देगी वैसे ही हम लोग आगे कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद। ये
ये पेंटिंग हमारे बड़े भाई साहब श्री सुरेश वर्मा जी ने बनाई थी और 2000 की पदयात्रा में जब नंदा राजात हुई थी उस समय इस पोस्टर का विमोचन राजीव जिलाधिकारी जी ने किया था और उस समय ये पोस्टर हमारी 10,000 प्रतियाँ इसकी बनी थी और सारी प्रतियाँ हमारी हाथों हाथ कुछ ही टाइम पे बिक गई थी। तो इस समय की नंदा राजात में भी हमारा वो रहेगा कि हम कुछ इस तरह की पेंटिंग विकसित करेंगे जो लोग अपने घरों में सरका के रूप में रखेंगे। प्रकाश पुरोहित जयंती को कौन नहीं जानता, ये यहाँ के उत्तराखंड के राव संकीर्तन है। इन्होंने उत्तराखंड के जितने भी टूरिज्म है जो इंडिया के भारतीय नक्शों पे जो राज्य हैं, प्रकाश जी की लेखनी के माध्यम से कादम्बनी, सरिता, मुक्ता, धार्मिक, राष्ट्र सारम है, इनके आर्टिकल छपते रहे। उस आर्टिकल के माध्यम से उत्तराखंड की विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया और जो नंदा अध्ययन यात्रा उन्होंने 1984 में शुरू की थी। 1984 में नंदा अध्ययन यात्रा 5 साथियों के साथ शुरू की थी। तो उस यात्रा का प्रतिफल ये रहा कि उस समय के जो जिलाधिकारी थे तो उन्होंने नंदा देवी राजजात के लिए सरकारी सहयोग, उससे पहले सरकारी सहयोग नहीं मिलता था, तो 25 लाख की सहायता स्वीकृत की थी। तो 1987 से सरकारी सहयोग से ये राजा शुरू हुई और तब से लेकर के आज तक 2002 में काफ़ी अनुदान सहायता नंदा राजात को मिली और 2026 में आने वाले टाइम का आप लोग देखिए कि हमारी नंदा राजात 280 किलोमीटर की विभिन्न पड़ावों को पहुंचते हुए आज एशिया की विश्व धरोहर के रूप में आप लोगों के सामने है। आज उनका हौसला बना हुआ है। उस समय की यात्रा में, इस समय की यात्रा में आपको क्या लगा जो 2000 अभी 13-14 नंदा देवी राजात की 2 स्तर पर तैयारियां चल रही है। एक तो धार्मिक स्तर पर है, ये जिसके लिए राजात समिति पूरी तरह से अपने जो संबंधित पक्ष हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं और स्थान स्थान पर पड़ाव पर यात्रा मार्ग पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तैयारी है सरकारी स्तर पर, उसके लिए भी राजात समिति ने पूरे प्रस्ताव दिए हैं कि इस यात्रा में शामिल होने वाली जितनी भी यात्राएं हैं उन यात्राओं की सुव्यवस्था करें, उसमें ढांचागत व्यवस्थाएं करें ताकि यात्रा भव्य होने के साथ साथ विजय होने के साथ साथ ये सुरक्षित भी हो, क्योंकि लाखों तीर्थ यात्रियों के इस यात्रा में भाग लेने की पूर्ण संभव। नंदा देवी पूर्व की राजजात में जो संचार के साधन थे उतने नहीं थे जितने इस समय है। इस समय वास्तव में ये विश्वव्यापी प्रचार सतही हो गया। ऐसे में इस यात्रा में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की संभावना है पहुँचने की। इस यात्रा के लिए चुनौतियाँ राजजात समिति के लिए भी है, समाज के लिए भी है और सरकारों के लिए भी है। इन चुनौतियों को कैसे पूरा किया जाए, कैसे यात्रा सफल हो, इसमें सब लोगों को अपने अपने स्तर से योगदान करना है। हमारे साथ माननीय जो राजगुरु और ये महामंत्री नौकरियाल जी ने कहा कि आप नंद केसरी से शुरू हो गए, तो हम लोग नंद केसरी से भक्तिया गाँव से गए हम मुंडुली से हम लोग वाण से बैदनी और बैदनी से बकवाबा से शिला कुंडी पर ये पूरी यात्रा लगी। और ये उधर से लाडो आता है, जोशील रहता है इस यात्रा में और ये यात्रा लंबी है। और इस समय बजियाकोट की भटभटी भी आ रही है और विशेषकर भुवन नौकरियाल साहब हम आभार कुमाऊँ को जोड़ने का जो उनका अच्छा प्रयास है वहाँ की नंदा देवी में। और हम इस समय हम ये चाहते हैं सारे विवादों को लेकर हम सिर्फ एक ही काम करके हमारा कितना बढ़िया हो विवाद न करेंगे। ये महाकुंभ है, ये हमेशा के लिए बाहर से लोग आते हैं, हमारा विवाद हो जाएगा, ये सब हम खत्म करके एक पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। पिछले कुछ समय से
नंदा देवी राज्यात यात्रा जो 2026 में होनी है उसकी तैयारी चल रही है और विभिन्न स्तरों पर समीक्षा करते हुए जो भी आवश्यकता है उसकी तैयारी चल रही है। और क्योंकि ये हिमालय का महाकुंभ है हमारा, लगभग 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, बिहार रास्तों से होकर के देवी माँ का जो पथ है वो आगे को बढ़ेगा। और निश्चित रूप से इस विकट और विषम परिस्थितियों में पूरे देश और विदेश से इसमें भक्तजन आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी गंभीरता से इसको ले रही है और जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए समीक्षा बैठक के माध्यम से कार्य चल रहा है। गाँव समीक्षा समय समय पर हो रही है और जो भी इससे पूर्व में समस्याएं आई हैं वो राज्यात समिति के माध्यम से और प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक बात पहुंच रही है और सरकार गंभीरता से इसको लेते हुए कार्य पूर्ण करने